ध्यान होना चाहिए। केवल हमारे देश में इस प्रकार की त्रासदी का सामना हम लोग कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत विपरीत होता जा रहा है। और इसलिए यदि हम राष्ट्रीय समरसता निर्माण करना चाहते हैं और वास्तव में इस देश को बलिष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें कॉमन सिविल कोड लागू करना अत्यंत आवश्यक है। और इसी के लिए जहाँ पर जो प्रबोधन किया जा रहा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, आयोजकों का अभिनंदन करता हूँ और सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आलस को त्याग करके अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा एकाध दिन के लिए रोक करके और मतदान करने का अपने कर्तव्य का निर्वाह करना धर्म मान करके पूरा किया जाना चाहिए। हम यदि मतदान नहीं करते हैं तो हम केवल अपराध नहीं करते हैं, मेरी दृष्टि में हम पाप करते हैं, क्योंकि इस भूमि का अन्न हम खाते हैं। हमारी ये कृतज्ञता है कि हम मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए आप जिसको मत देना है, जिसके लिए वोट करना है, आप उसके लिए वोटिंग कीजिए, लेकिन मतदान करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है ऐसा मान करके अवश्य मतदान के लिए जाइए। यह मेरा सबसे अनुरोध है। करते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है। हम अगली पीढ़ी को क्या दे पा रहे हैं, इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ही उसका बेस बनते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो ये प्रोग्राम। अपना परिचय देकर बताइए। मेरा नाम गिरीश गुप्ता है, मैं चेतना का पैटर्न हूँ और उड़ान कला का महाकुंभ का अध्यक्ष हूँ। मेरा ये कहना है कि चेतना जो आज लोगों की आंखें खोलने का काम कर रही है, और जैसे अश्विनी उपाध्याय जी ने बार बार बोला अब की बार 404 पार, तो एक तरह का अवेयरनेस का प्रोग्राम, आँख खोलने का प्रोग्राम जो हमारे साथ होता आया है, हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ जो होता आ रहा है, उससे लोगों को कुछ पता लगे कि क्या हम लोगों के सोने की वजह से, आलस्य की वजह से, सिंपल सा काम हम एक काम कर दें, वोट डाल दें तो भी हमारी कुछ समस्या ख़त्म हो जाए। बाकी तो जो भी कानूनन है वो तो अश्विनी जी उपाध्याय जी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है अपना देश के साथ चलें, वोट भी डालें, लोगों का साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथ मिले, ऐसा हमारा कहना है। और आज ये बहुत सफल प्रोग्राम रहा, लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया, इतने सवाल पूछे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साहब हैं प्रकाशन जैन जी से। जी, मेरा नाम प्रकाशन जैन है, मैं बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से चेयरमैन हूँ। देखिए, देश बीमार है और इस बीमारी का मुख्य कारण है सड़े गले कानून, जिनमें से ज़्यादातर कानून तो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, रहे सहे कांग्रेस की सरकारों ने बनाए, जो हिंदुओं के विपक्ष में है, राष्ट्र के विपक्ष में है, राष्ट्र की प्रगति में रोड़ा है। उस बीमारियों को ठीक करने के लिए संविधान की जो गलत निर्माण किया गया है उसको ठीक करना आवश्यक है। पहले भी 125 बार संविधान में परिवर्तन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवर्तन करने आवश्यक है। उस परिवर्तन के लिए वर्तमान में मोदी सरकार को 400 पार सीटों की आवश्यकता है, ताकि वो राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके 2/3 बहुमत प्राप्त करके जो उनको चाहिए संविधान में परिवर्तन करना, जिससे कि राष्ट्र में जो बीमारी है, जो गला सड़ापन है, वो काट करके दूर कर सकें। तो इस बात की इल्तिजा है, सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस बार इलेक्शन में वो अपने अपने वोटिंग बूथ पर पहुँचें, भाजपा का वोट दें, मोदी को मजबूत बनाएं, राष्ट्र के निर्माण को आगे बढ़ाएं और भारत विश्व गुरु बन सके उसमें अपना योगदान दें। बहुत बढ़िया। जय भारत। जय। आपने गुलामी के नाम चल रहे हैं। दिल्ली किसने बसाया? युधिष्ठिर जी ने। आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अपना परिचय देकर बताइए। डॉक्टर राम बाबू सिंघल, प्रधान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति पंजाबी बाग। आज ये जो प्रोग्राम, चेतना का प्रोग्राम देखा लाला पन्नालाल जी की स्मृति में, बहुत सुंदर। मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ, एक से एक विद्वान हर साल ये लोग भाई लोग बुलाते हैं। अनिल सिंघल जी चेतन जो राष्ट्रीय कवि हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि ये ऐसी शिक्षादायक बातें करते हैं जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें। बहुत अच्छी बात है। जो भी यहाँ बुद्धिजीवी समाज बैठा हुआ था, मैं समझता हूँ कि आज जो अपने PIL के स्पेशलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील
श्रीवास्तव जी आए हुए थे, उन्होंने जो जो बातें बताई, वक्फ बोर्ड हो, हिंदुत्व के बारे में हो, सनातन धर्म के बारे में हो, आयुर्वेदिक के बारे में हो, चरक आयुर्वेदिक के बारे में कुछ भी जो उन्होंने बताया कि वो प्रशंसा के काबिल। मैं कहता हूँ देश को ऐसे महापुरुषों के, जो हमारा सनातन धर्म हिंदुत्व जो है, ये जो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी सरकार का, किसी ने हमारे को पीछे धकेल दिया, लेकिन हमें आगे की तरफ देखना है। जो श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत को वाकई में विश्व गुरु बना के मैं समझता हूं कि जल्दी ही हिंदुस्तान का नाम आज इज्जत से लिया जाता है और आने वाले समय में और इज्जत से नाम होगा। तीसरी आर्थिक व्यवस्था होंगे और लोग हमारे पीछे खड़े होंगे, विश्व के नेता हमारे पीछे होंगे, हम उनका नेतृत्व करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। श्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम समझ रहे हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अनिल सिंगल है और आयुष्विहार पीतमपुरा पर निवास स्थान है, लॉरेंस रोड पर व्यवसाय है। और आज ये प्रोग्राम जो है हमने अपने पूज्य पिताजी लाला पन्नालाल जी की स्मृति में रखा था चेतना के द्वारा। तो ये 8वां प्रोग्राम हुआ है इस साल। पिछले 8 सालों से लगातार ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी वक्ता आ चुके हैं। पिछले साल सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे, जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर और काफ़ी व्याख्यान अच्छा किया था। अब की अश्विनी उपाध्याय जी जो आए हैं PIL के लिए, इन्होंने PIL स्पेशलिस्ट है, तो इन्होंने जो जो बातें कही, उस बात में मुझे सबसे बढ़िया बात जो लगी वो ये लगा कि जिस बात का मैं भी पक्षकार हूँ कि एक एक्सपेंडिचर टैक्स लगना चाहिए, ना कि ये दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं। सिर्फ खर्चे पे टैक्स लगना चाहिए, उसमें आपका सारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और ये जो अफसरशाही है, जो करप्शन है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये मेरी एक सोच है जो उनसे मेल खाती है। मैं विजेंद्र गोयल, हर्षविहार पीतमपुरा निवासी, चेतना से मैं रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ, चेतना के प्रोग्राम में आते हैं। आज जो अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया सारा, कि जैसे अपने प्रभु श्री राम, हम उनके बेटे के बारे में जानते हैं, उनके पिता दशरथ के बारे में जानते हैं, उनकी जितनी पीढ़ी, और उन्होंने उनका पूरा व्याख्यान और सारा बताया, और कैसे अपने कानून और कानून से कैसे छेड़छाड़ होके हमारे जो पुस्तिका थी उनमें जो राम के चित्र, श्री कृष्ण के चित्र, गुरु गोविंद के चित्र, शिवाजी के चित्र, उनको कैसे हटाया गया। अगर आज हमारी सरकार और कुछ चीज़ों में परिवर्तन होके अगर वो चित्रों को हम दोबारा लाते हैं और बच्चों को स्कूल में उनके बारे में व्याख्यान करते हैं या उनको बताते हैं, तो आगे ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और काफ़ी उन्होंने अपने हर विषय पे कि आज हमारे यहाँ कोई भी दुर्घटना होती है, किसी के साथ चोरी, बलात्कार, हत्या, तो आज बाहर की कंट्री में उसका एकदम से सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पाता? कि हमारे उस कानून ऐसे बने हैं कि उसके ऊपर हम मतलब लागू नहीं कर पाते। तो अपनी जो सरकार या जो चीज़ आगने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो भी ये भ्रष्टाचार, गलत चीज़ें समाज में चल रही है, उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए।